नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर आईएसबीटी का किया शिलान्यास व भूमि पूजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे हेलीकॉप्टर से टनकपुर स्टेडियम में बने हेलीपैड पर पहुंचे। वहां कार से कार्यक्रम स्थल रोडवेज डिपो टनकपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम ने पुराने मंडलीय कार्यालय वाली भूमि पर बनाए जा रहे आईएसबीटी का सुबह 11 बजे भूमि पूजन किया। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट, सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर खतरा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में सिलक्यारा टनल में चल रहे राहत कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दुग्ध संघ चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए 3 नामों का पैनल होगा तैयार, बनाई गई रणनीति। दुग्ध संघों के चुनाव के लिए प्रदेश पर्यवेक्षक बनाए गए। भाजपा का पूर्व मंत्री व विधायक बिशन सिंह चुपाल ने कहा कि 11 में से 9 संघों के चुनाव की रणनीति बना ली गई। इस चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी तय करने के लिए 3 नामों का पैनल तैयार होगा। इसके लिए जल्द पर्यवेक्षक जिलों का दौरा करेंगे और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पैनल तैयार करेंगे। 16 हीटर संयंत्र लगाओ, 50% सब्सिडी पाओ, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार देगी प्रोत्साहन। प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने को सब्सिडी योजना शुरू कर दी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से 500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र लगाने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 500 से 2000 लीटर क्षमता के संयंत्र लगाने 30% सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने की योजना चलाई थी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 60% और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30% सब्सिडी दी गई। चाय बागान के पास मिली 2 लाशें, नाली में एक दूसरे से लिपटे हुए थे महिला और पुरुष के शव। चाय बागान में पूर्व फौजी और एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों के शव सिंचाई गूल में पानी में डूबे मिले। पूर्व फौजी सुबह सवेरे टहलने निकले थे, जबकि महिला कोठी में खाना बनाने जा रही थी। पुलिस किसी वाहन से टक्कर लगने से मौत होना मान रही है, लेकिन दोनों के शरीर पर चोट के ज्यादा निशान नहीं हैं। इससे उनकी डूबकर या फिर किसी अन्य तरीके से हत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है। दोनों के शवों का डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना गोरखपुर मार्ग पर दरू चौक के पास हुई। सिंगल विंडो से 18,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी, 26,000 को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम से 18,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। इस निवेश के धरातल पर उतरने से लगभग 26,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव बरकरार हो चुका है, जिन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में औद्योगिक निवेश प्रस्ताव के लिए विभिन्न विभागों की अनुमति के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। जब अचानक नैनीताल पहुंचे मोहम्मद शमी, इस स्कूल में 2 घंटे बिताया समय, जानिए क्यों। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी शनिवार को अचानक यहां स्थित सेंट मैरी कॉन्वेंट पहुंचे। मोहम्मद शमी के साथ छात्राओं ने फोटो खिंचवाकर ऑटोग्राफ लिया। करीब 2 घंटे तक वो विद्यालय में रहे और इस दौरान उन्होंने स्टाफ के साथ बातचीत की। वो अपनी भतीजी और चचेरी बहन को लेने के लिए आए थे। मोहम्मद शमी की भतीजी युमना फातिमा यहां 8वीं कक्षा की छात्रा है, जबकि उनकी चचेरी बहन अमीरा भी कक्षा 6 में पढ़ती है। युमना ने इस बार चाचा से उन्हें लेने के लिए आने को कहा था। शीतावकाश पर भतीजी को सरप्राइज देने के लिए मोहम्मद शमी अचानक उन्हें लेने विद्यालय पहुंचे। मजदूरों का दर्द देखकर केरल से सिलक्यारा पहुंच गए समीर, इस तरह कर रहे मदद। सुरंग में फंसे मजदूरों का दर्द केरल के समीर करिम्बा को सिलक्यारा खींच लाया। समीर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी जानकारी और बाध्यताओं के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे। हालांकि वो यहां तैनात आईटीबीपी और पुलिस के जवानों के लिए व्यवस्था अलाव की करने में सहायता कर रहे हैं। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर अगले माह तक होगी तैनाती, आउटसोर्स से की जाएंगी नियुक्तियां।
प्रदेश में समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के 955 पदों पर अगले माह दिसंबर तक आउटसोर्स से नियुक्तियां की जाएंगी। आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। पीएम मोदी सुरंग में फंसे श्रमिकों के बचाव अभियान पर प्रतिदिन अद्यतन जानकारी ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राज्य में शुरू किए गए बचाव अभियान के बारे में हर रोज अद्यतन जानकारी ले रही हैं। गढ़वाल हितैषणी सभा के द्वारा जारी एक बयान में धामी के हवाले से ये जानकारी दी गई। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को अभी तक नहीं पहुंची आईटीबीपी। गृह मंत्रालय ने सौंपी थी ये जिम्मेदारी। पीएसी व रेगुलर पुलिस तैनात। केदारनाथ धाम के लिए इस वर्ष अभी तक आईटीबीपी मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं हुई है। गत वर्ष शीतकाल में सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर आईटीबीपी को मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार अभी तक आईटीबीपी सुरक्षा के लिए नहीं पहुंची है। टिहरी एग्रो फेस्टिवल का तीसरा दिन पैराग्लाइडर्स ने दिखाए करतब, पहाड़ियों से भरी उड़ानें। कोची कॉलोनी में आयोजित टिहरी एग्रो फेस्टिवल के तीसरे दिन देश विदेश के पैराग्लाइडर्स ने हवा में पैराग्लाइडिंग के करतब दिखाए। इस दौरान उन्होंने प्रतापनगर की पहाड़ियों से उड़ा भरी और टिहरी झील के ऊपर से होते हुए कोची कॉलोनी में लैंडिंग की। बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, बुजुर्ग की हुई मौत, देर रात आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के जुमेद गांव में शनिवार को सुबह 2 युवकों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हुई जबकि एक घायल हो गया। दोनों युवक हरियाणा नंबर की एक कार से पहुंचे थे। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को रायपुर क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में पहाड़ी पर ड्रिलिंग में खतरा बरकरार, आश्वस्त नजर नहीं आ रहे विशेषज्ञ। सिलक्याना सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में रोज नई अड़चनें आ रही हैं। सुरंग में फैले मलबे के बीच स्टील गार्डर और लोहे के सरिये आने से आगर मशीन आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे में पहाड़ी के ऊपर छोर से ड्रिलिंग की भी तैयारी है, लेकिन इसमें खतरा बरकरार है। चट्टानों की कमजोर बनावट ड्रिलिंग के कंपन से कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। विशेषज्ञ भी इसमें आशंकित हैं। टिहरी में आसमान पर छाए बादल, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, निकलने लगे हीटर्स। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही ठंडी हवाएं चली, जिस कारण नगरवासियों को सर्दी से जूझना पड़ा। दोपहर बाद ठंडी हवाएं चलने से लोग परेशान रहे। अभी कुछ दिनों तक अच्छी धूप निकली तो नगरवासियों को राहत मिली। सुबह शाम की ठंड से परेशानी के बीच दिन में लोग धूप का आनंद ले रहे थे, लेकिन रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही दिन भर ठंडी हवाएं चली, जिस कारण नगरवासी सर्दी से जूझते रहे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से धूप अच्छी निकल रही थी और अभी तक नई टिहरी में इससे ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।